कहा और वो चली गई। और लक्ष्मण जी के पास जैसे ही गई तो लक्ष्मण जी उसको देखते ही हंस दी। लक्ष्मण जी भगवान राम की ओर, देखो कैसा ये त्रिकोण बना हुआ है, भगवान राम सीता जी की ओर देख रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज राम जी की ओर देख रहे हैं। प्रभु ही चितय बोले मृदुवानी। शूर्पणखा बीच में खड़ी है, एक त्रिकोण बना हुआ है, उसकी ओर कोई नहीं देख रहा है। भगवान राम की दृष्टि सीता माता के ऊपर और लक्ष्मण जी की दृष्टि भगवान के ऊपर। मानो संकेत है कि जीवन में अगर वासना आए तो दृष्टि दो ही के ऊपर हो सकती है। व्यवहार पक्ष में देखें तो भगवान अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं, और अगर अध्यात्म पक्ष में देखें तो जीवन में जब भी वासना आए तो हमारी दृष्टि दो ही जगह होनी चाहिए, या तो भक्ति के ऊपर होनी चाहिए या भगवान के ऊपर होनी चाहिए, और दोनों स्थितियों में हम बच जाएंगे। अगर भक्ति के ऊपर हमारी दृष्टि है तो भी बचेंगे, भगवान के ऊपर दृष्टि है तो भी बचेंगे। इसलिए शूर्पणखा की ओर कोई नहीं देख रहा है। अब लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे सुंदरी, सुंदरी कह के संबोधित कर रहे हैं। अरे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, इसलिए तेरे योग्य मैं ठीक नहीं रहूंगा। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। तुम्हारी आदत है घूमने की तीन लोक में, और मैं पराधीन, मैं अपने प्रभु की सेवा में रहूंगा, मैं सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा विवाह ठीक नहीं रहेगा। एक काम करो, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, उन्हीं के पास जाओ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। भगवान समर्थवान है क्योंकि वो कौशलपुर के राजा हैं। और भाव कितना सुंदर है, मानो लक्ष्मण जी यहां शूर्पणखा को शरणागति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि शूर्पणखा भगवान कौशलपुर के राजा हैं, वो जितने ही विवाह करेंगे चलेगा, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं। और उस समय कौशलपुर में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, इसीलिए कौशलपुर शब्द का प्रयोग किया कि भगवान कौशलपुर के राजा हैं, वो अगर तुम्हें स्वीकार करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म हैं। हम सब भगवान की पत्नी ही तो हैं आत्मरूप से। लक्ष्मण जी तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि भगवान अगर तुम्हें स्वीकार करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं जीव हूं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। अच्छा, शूर्पणखा फिर चली गई। भगवान ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने फिर जैसे लुका छिपी का खेल हो रहा, शूर्पणखा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, और लक्ष्मण जी को क्रोध आया। जब लक्ष्मण जी के पास आके क्रोध में बोली कि इस बार तो विवाह करना ही पड़ेगा तुमको। लक्ष्मण जी ने कहा वो महामूर्ख होगा जो तेरे साथ विवाह करेगा। अब शूर्पणखा को समझ में आया, तो इसका मतलब इतनी देर से खेला कर रहे थे दोनों भाई हमारे साथ। विकराल रूप प्रकट कर लिया अपना, भयानक रूप, और विचार किया सीता जी की ओर देख करके कि इसी के कारण दोनों भाई मेरा निरादर कर रहे हैं, और अगर मैं इसी को खा जाऊं तो इन दोनों भाइयों को व्यवस्था में मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। इसलिए दौड़ पड़ी सीता माता को खाने के लिए। अब भगवान क्या करते, भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश, बरवै रामायण में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भगवान ने वेद नाम कही अंगुरिन, 4 उंगलियां हवा में उठाई, माने 4 वेद। वेद माने श्रुति, श्रुति, वेद को श्रुति कहते हैं। क्या भगवान का संकेत था, और लक्ष्मण जी ठीक समझे। वेद नाम कही अंगुरिन और खंडी आकाश, मतलब इसको कान और नाक दोनों से हीन कर दो। जैसे ही सीता माता को खाने के लिए मुंह फैलाया, लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसका नाक और कान दोनों काट लिया। माने नाक कान बिनु भई बिकराला, नाक कान के बिना व्याकुल हो गई, दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे काले पर्वत से
रक्त की धारा प्रवाहित हो रही, दौड़ गई। तो भगवान ने यहां नाक और कान काटने का ही आदेश क्यों दिया? इसलिए दिया कि सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। नाक का अभिप्राय, नाकलोक का अभिप्राय स्वर्गलोक से है। नाक माने स्वर्ग और श्रुति माने वेद। जो भक्ति को खाने का प्रयास करता है वो न तो वेद का अधिकारी रहता है न स्वर्ग का अधिकारी रहता है। अगर कोई भक्ति को मारने का प्रयास करे तो उसे वेद से भी वंचित होना पड़ता है और स्वर्ग से भी वंचित होना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने इशारा किया, नाक कान काटा और दौड़ चली, शूर्पणखा गई किसके पास? खरदूषण के पास।